रोहन और सुजय बुलेट राइड पर निकले थे। दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफर कर रहे थे। सुबह से रात हो गई। वे लोग हिमाचल तक पहुंचे थे पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन, भाई यही कहीं सुरक्षा का अख्तियार करता है। सुजय, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे चलकर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोनों चिमला गांव के सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था लेकिन दूर उन्हें एक बड़ा इमारत दिखा। दोनों उसी दिशा में रात के अंधेरे में चले गए। उन दोनों ने सीन के बजाय बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आया। रोहन, अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन, बेटे के अंदर सख्त मना नहीं किया गया है। सुजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलने का काम टूट गया है, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन, मैं तुम अंदर तो नहीं जा सकता पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे केबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए भी देख सकते हो और तुम दोनों के लिए खाना भी। रोहन, आप अंकल यू तो ग्रेट हो, यूएस हॉटेदार ही नहीं देखा। दोनों लड़के वॉचमैन के केबिन में चले गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ठंड बहुत थी तो दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भरपेट खाना भी खा लिया। रोहन, धन्यवाद यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। रोहन, अंकल ये तो डाका है ना, यहाँ तो रहने का अधिकार है, तो इस डाक के अंदर जाने की अनुमति मिशन क्यों नहीं है? वॉचमैन, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। सुजय, कहानी? वैसे हमारे पास बहुत समय है, आपने सुनाए मजा आएगा। वॉचमैन, ठीक है। आज से 10 साल पहले की बात है कि 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन 3 का नाम था करण, मनोज और विनय। उस समय ईमेल में लोग शामिल थे। तीनों एक कमरे में लगे, कमरे न 013। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय, हाँ वैसे भी इस इलाके में ही क्या पूरा वीरान है? करण, हाँ वो तो है पर अच्छा है कि इलाके में ये डाक है, वरना हम सब क्या करते हैं? मनोज, खुले आसमान में सोते हुए क्या मतलब है? विनय, और लाभ क्या घास फूस? वे लोग बातें ही कर रहे थे, अचानक उन्हें किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। करना, इस डॉक्यूमेंट में कोई और भी लगता है। विनय, मुझे तो ये हंसी अपने कमरे में ही सुनाई दे रही है। उनमें से एक बाहर देखा तो हंसी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। विनय, हंसी अंदर ही आ रही है। मनोज, लेकिन यहाँ कोई और नहीं है। वे लोग हंसी से आ रहे हैं। ये विवरण। अचानक डाक टिकट की बिजली चली गई है और उनके सामने वो लड़की थी, सुजान। सुजान का बस चेहरा ही नजर आ रहा था। मनोज, आप कौन है और हमारे कमरे में क्या कर रहा है? सुजान हंसती रही और हंसते हंसते 3 राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह हमें बस में वे 3 लाशें मिलीं। रोहन, कौन है सुजान और उसका भूत इस पोस्ट में कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए अरे सुजान की कहानी सुनी। व्याख्या। 11 साल पहले बात हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आए थे और कई टूरिस्ट शिमला में भी बात करते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान यहाँ आए थे। सुजान कमरा न 013 में झोला छाप था। उस समय डाक के सारे कमरे भरे हुए थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी, छाया बाल, गोरा रंग, हर एक की नज़र सुजान पर ही थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिनों तक शिमला में ही रुके थे। वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीरें ले रहे थे। रात में वो अपने अपने कमरे में सोना चला गया और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दोस्त और हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान जोर जोर से चीख रही थी। हमने एक साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया पर अंदर कोई नहीं था। उसके दोनों दोस्त कमरे के अंदर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक मास्टरमाइंड सुजान की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सबने ऊपर देखा तो सुजान छत से चिपकी हुई थी और जोर जोर से हो रही थी। यह मंजर देखते ही हम लोग वहाँ से भाग गए पर उसके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाज़ा बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों की चीख और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। किसी में हार नहीं थी। उन लड़ाई को बचाने के लिए हम सब अपनी जान बचाने के लिए ही भाग रहे थे। अगले दिन हमें सुजान और उसके दोनों दोस्तों की लाश मिली। दोस्तों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और सुजान का सर अलग नहीं हुआ था। उस कमरे में क्या हुआ था? मनोज, ये तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ निश्चित हुआ कि वह भूत कैसे बन गया। वॉचमैन, पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से जो भी इस डॉक्यूमेंट में रह गया वह सबकी बस लाश ही मिला। शिमला के लोगों ने इस संदेश को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। सुजय, अंकल जी आपको कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वॉचमैन, क्योंकि मैं कभी भी रात में डाक के अंदर नहीं गया। मनोज, अंकल मुझे ये कहानी अधूरी सी लग रही है कि मुझे पता है कि उस कमरे में सुजान के साथ क्या हुआ था। वॉचमैन, अब ये तो खुद सुजान ही लग रहा है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया पर सुजय और रोहन की नींद नहीं आ रही थी। वो लोग देबे पाव डाक की ओर बढ़ गए। डाक में अंधेरा था तो रोहन ने अपनी टार्च पर कर ली। रोहन, कमरा न 013 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरे में न 013 की तलाश की और कमरे के अंदर ही दरवाजा बन गया। आप बंद हो गए। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहे थे तो तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर वीडियो वॉचमैन की नींद खुल गई। वॉचमैन, हे भगवान, मना किया था मैंने अंदर जाने से, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों की बात नंबर गिन ली है। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया था क्योंकि वो जानता था कि सुजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता था।